बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बेसन की रोटी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बेसन की रोटी की रेसिपी। बेसन की रोटी से आपकी बॉडी को फाइबर और प्रोटीन मिलता है। यह डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है और वेट लूज़ करने के लिए भी बेस्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि बेसन की रोटी या बेसन का पराठा हम किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 प्याली बेसन लिया है और हाफ प्याली मैं आटा लूँगी, जो घर में आमतौर पे इस्तेमाल होता है रोटी के लिए। आटा इसमें ज़रूर मिलाएंगे, वरना बग़ैर आटे के बेसन की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नहीं बन पाती। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टेबल स्पून। कुटा भुना सफ़ेद ज़ीरा और साबित धनिया 1 टेबल स्पून। और ये अजवाइन के लीव्स हैं, इसका पौधा मैंने घर में लगाया हुआ है। तो ये मैंने लिए हैं 4 से 6 पत्ते अजवाइन के, और ये भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास ये पत्ते नहीं हैं तो इसकी जगह आप अजवाइन 1/4 टीस्पून ऐड कर दें। प्याज 1 मीडियम, हरा धनिया हाफ गड्डी, पुदीना हाफ गड्डी और हरी मिर्च 3 से 4 अदद। नमक 1 टेबल स्पून और टू टेस्ट, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंद लें ताकि तमाम चीज़ें एकजान हो जाएं। अब 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। इतनी देर में हम हरी चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना वगैरह लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। 1 हरी मिर्च ली है, ये देखें मैंने इस तरह से इसको कट करके डाल दिया है। हरा धनिया हाफ गड्डी, पुदीना हाफ गड्डी, लहसुन 1 से 2 जवे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। कुटा भुना साबित धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और टू टेस्ट। लीमू लिया है मैंने 1 अदद, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये लीजिए चटनी तैयार है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ये लीजिए चटनी तैयार है। अब हम बेसन की रोटी तैयार करते हैं। ये मैंने पेड़ा बना लिया है, इसका अपने हिसाब से ले लें जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है। ना रोटी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली, मुनासिब रखें। ये मैंने पेड़ा ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से सेट करके और ये मैं बेल रही हूँ। ये देखें। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तवा हमारा गर्म हो चुका है और ये रोटी हम इस पर डाल देंगे। जब ये एक साइड से हो जाएगी तो इसको पलट देंगे, बल्कि मैं इसमें मक्खन लगा के इसका पराठा बनाऊंगी। और इसको देखें अच्छे से सेक लिया। अब दूसरी तरफ भी इस तरह से मक्खन लगा के इसको सेक लेंगे। और अगर आप वेट लूज़ करने के लिए बना रही हैं तो फिर इसमें मक्खन मत डालिएगा, सादी रोटी बना लें। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए बेसन की रोटी बेस्ट होती है और ये बहुत अच्छी होती है। इसको ज़रूर बनाइएगा।
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। ये लीजिए, हमारे बेसन के पराठे तैयार हो चुके हैं, और इसको चटनी के साथ, अचार के साथ, मक्खन ऊपर से ऐड करके और इसको एंजॉय करें। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।